क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शस्त्र क्या है और भविष्य के युद्धों में इनकी क्या भूमिका होगी? वर्तमान युग की संपूर्ण संचार प्रणाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर ही आधारित है। भविष्य में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा जिनका पता न लगाया जा सके और जो सैटेलाइट, कंप्यूटर, रडार और विमानों सहित सब कुछ बंद कर सकते हैं। भविष्य के ये हथियार हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार। इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये हथियार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम या पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। अमेरिकी नेवल ऑपरेशंस के चीफ एडमिरल जोनाथन ग्रीनर्ट का कहना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों के साथ साइबर हथियारों को शामिल करके देखना चाहिए। इसे वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइबर संसार कहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है कि ईएम साइबर विभाग जमीन, समुद्र, आकाश तथा स्पेस में महत्वपूर्ण युद्ध का मैदान साबित होगा। सन 2010 में स्टक्सनेट के बारे में दुनिया को जानकारी मिली। ये कंप्यूटर वायरस है जो किसी औद्योगिक प्रणाली को पूरी तरह ठप कर सकता है। कहा जाता है कि अमेरिका ने ईरान को यूरेनियम ठिकानों में इस वायरस की घुसपैठ करा दी थी। कि व्रत उपवास में साबूदाना क्यों खाते हैं? उपवास के कारण पेट में गैस बनने लगती है तथा रक्तचाप में भी अंतर आता है। साबूदाना में मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित रखता है। इसमें विद्यमान फॉलिक एसिड एवं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अन्य शारीरिक समस्याओं को दूर रखते हैं। कि पादियानी क्या है? पादियानी दक्षिण केरल की सर्वाधिक रंग बिरंगी और दृश्यात्मक लोक कला है। पादियानी का शाब्दिक अर्थ है सैनिक संरचनाएं, परंतु लोक कला में पादियानी का अर्थ देवी तथा दैवी चरित्र हैं, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के रूपों, रंगों तथा नमूनों के बड़े बड़े मुखौटे पहने हुए होते हैं। पादयानी के निष्पादन में भारी मुखौटों तथा केश सज्जा के साथ देवी, भैरवी, काली, यमदेव, काल, यक्षी, परी तथा पक्षी आदि के चरित्रों को प्रस्तुत किया जाता है। कि फॉन वेज क्या है? फान एक त्रिभुजाकार उच्च दाब का क्षेत्र होता है। इसकी समदाब रेखाएं वी आकार की होती हैं, जिनका शीर्ष गोल होता है और अल्पदाब के क्षेत्र की ओर इंगित करता है। इसके मध्य में सबसे अधिक वायुदाब रहता है और शीर्ष तथा किनारे की दाब क्रमशः कम होती जाती है। कि गैस मोची ज्वालामुखी या गंधकीय धूम छिद्र सॉल्फेटोरा क्या है? ये एक ज्वालामुखी छिद्र है जिससे पिघले हुए लावा का निकलना कुछ समय तक बाद बंद हो जाता है, किंतु भाप और कुछ गैसें बाद में ही निकलती रहती हैं। ये धूम्र छिद्र कहलाता है। गंधकीय धूम्र छिद्र से मुख्यतः हाइड्रोजन सल्फाइड तथा अन्य गंधकीय गैसें निकलती हैं। इटली में नेपुल्स नगर के समीप एक सोल्फतारा नामक गंधकीय धूम्र छिद्र है, जिससे निरंतर गंधक युक्त गैसें निकलती हैं। इसी के नाम पर गैस मोची ज्वालामुखी को सोल्फतारा कहा जाता है। कि ग्रेगाले क्या है? दक्षिण मध्यवर्ती भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी अथवा उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाली प्रबल पवन, जो मुख्यतः शीतकाल के में प्रवाहित होती हैं, जब उत्तर में मध्य यूरोप तक तथा बाल्कन क्षेत्र पर उच्च वायुदाब रहता है, तो दक्षिण में लीबिया, अफ्रीका के ऊपर निम्न वायुदाब रहता है। इस प्रकार से पवनों का संचार अधिक होता है। ग्रीस की ओर से चलने के कारण इसे ग्रीको भी कहते हैं। अन्य भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में इसके समान दिशा में चलने वाली प्रबल पवनों को इससे मिलते जुलते नाम यथा ग्रेगाल से संबोधित करते हैं। कि मंगोल या मंगोलाइड क्या है? ये एक मानव प्रजाति है जिसका विकास अल्पाइन प्रजाति के बाद हुआ माना जाता है। इसे मंगोलियन प्रजाति भी कहते हैं। ये औसत कद, चौड़े सिर, छोटी सपाट नाक, अवतल चेहरा, छोटी तथा धंसी हुई तिरछी आंखें, सीधे केश, पीले से लेकर हल्का भूरा वर्ण, शरीर पर रोमावलियों का अभाव तथा अल्पविकसित दाढ़ी मूछ मंगोल प्रजाति के सदस्यों की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसे प्रजाति के 4 प्रमुख वर्ग हैं: मूल मंगोल, एस्किमो, रेड इंडियन और मलय मूल मंगोल उत्तरी चीन, मंगोलिया, जापान, तिब्बत तथा नेपाल में मिलते हैं। एस्किमो उत्तरी कनाडा में, रेड इंडियन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, मलय हिंद चीन, दक्षिणी चीन, म्यांमार, थाईलैंड और मलाया में मिलते हैं। कि मणिकामय एस्कर बीडेड एस्कर क्या है? ये ठंडे प्रदेशों में हिमनद के पिघलने से उत्पन्न जल धाराओं द्वारा मलाया के निक्षेप से निर्मित संकीर्ण एवं लंबे एस्कर के बीच बीच में रेत, बजरी और कंकड़ पत्थर के अधिक जमाव से अपेक्षाकृत चौड़े टीले बन जाते हैं। ये चौड़े टीले एस्कर में गहनों में गुथी हुई मणियों, मालाओं के समान दिखाई पड़ते हैं। अतः इस प्रकार के एस्कर को मणिकामय एस्कर कहते हैं।
इस प्रकार के एस्कर प्रायः कई समानांतर घटकों के रूप में मिलते हैं। कि क्या शरीर के भीतर ही प्राकृतिक रूप से पेसमेकर का बनना संभव है? कुछ हृदय रोगियों को कृत्रिम पेसमेकर लगा रहता है। इससे असुविधा तो होती है, लेकिन जान बची रहती है। इस कठिनाई से मुक्ति के लिए वैज्ञानिकों ने शरीर के भीतर ही प्राकृतिक पेसमेकर को विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। अब अपने ही शरीर में स्वयं का पेसमेकर तैयार करने की कल्पना यथार्थ में बदल गई है। वैज्ञानिकों ने हृदय की कोशिकाओं में एक जीन डालकर उन्हें पेसमेकर कोशिका में बदल दिया है। शोधकर्ताओं ने ऐसे सुअरों में एक जीन को डाला है जिन्हें हृदय गति धीमी रहने की बीमारी थी। इस जीन थेरेपी ने करोड़ों की संख्या में मौजूद दिल की मांसपेशियों में से कुछ को बहुत दुर्लभ उन विशेष कोशिकाओं में बदल दिया जो दिल की धड़कन को एक समान रखती है। पारंपरिक पेसमेकर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसे छाती के अंदर लगाया जाता है और ये अनियमित हृदय गति को नियंत्रित करता है। कि कृषि वर्ष क्या है? कृषि वर्ष प्रत्येक 1 जुलाई से प्रारंभ होता है व 30 जून तक रहता है। इसे फसली वर्ष भी कहते हैं। इसे अकबर के समय में राजस्व मंत्री ने शुरू किया था। पृष्ठ 170।